हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ दोनों बच्चे सो रहे हैं, घर है बहुत ज़्यादा गंदा, तो मैं जल्दी से घर को सफाई कर लेती हूँ। छोटी बेबी मेरी उठ गई है, तो पहले अब इसको समय देना पड़ेगा। छोटी बेबी को मैं मालिश करके दूध पिला के सुला दी हूँ। अब यूसुफ है, तो यूसुफ भी उठ गया था सोकर सुबह में, तो उसे सोकर उठते ही उसे दूध चाहिए, नहीं तो वो रोने लगता है। तो उसे दो सोकर जब उठा है तो उसे ब्रश करा के फेस उसे धुलाकर मैं ना उसको मालिश कर दी हूँ, सर में तेल डाल दी हूँ। मालिश करके अच्छे से फिर मैं उसे दूध ला के दी हूँ, तो वो दूध पी रहा है। दूध ऐसे नहीं पीता है कि अपने मन से डायरेक्ट पी ले, नहीं, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, वरना अगर छोड़ देंगे तो निप्पल को अंदर करके पूरा दूध गिरा देता है। इसलिए बैठ कर सामने में दूध पिलाना पड़ता है। तो वो खेलते खेलते ही दूध पी लेता है। और यहाँ और मालिश भी इसका भी हो चुका है, तो ये भी अब सोएगा। वहाँ पे मेरी सो रही है छोटी सी बेटी मुंतहा, और यूसुफ को भी मालिश वालिश कर दी है, सब थोड़ा सा खेल भी लिया है, तो थकान उनको भी हो गया, तो वो सो चुका है दूध पीकर। अब मैं उसका जल्दी से कर देती हूँ झूला साफ़। झूला में था सारा गंदा कपड़ा सब पड़ा हुआ जो भी, तो सबको साफ़ कर दी हूँ। साफ़ करके मैंने इसको झूला में डाल दी हूँ। छोटी बेबी को मैं उस रूम में सुलाई हूँ, क्योंकि अगर इस रूम में एक साथ सुलाऊंगी तो जब वो रोती है ना, तो उसके रोने की आवाज़ से मेरा यूसुफ बेटा उठ जाता है, तो इसलिए मैं अपनी छोटी वाली बेटी को उस रूम में सुला दी हूँ। ये लेफ़्ट की तरफ सोया था, तो ज़्यादा देर तक मैं एक तरफ नहीं सुलाती हूँ, बच्चे को ध्यान देती हूँ, क्योंकि उसको बॉडी दर्द करने लगेगा, तो इसलिए पलटा पलटा कर दोनों साइड सुला देती हूँ। हर 1 घंटे पे बच्चे को उठाकर पलटाना पड़ता है, साइड करवट चेंज करना पड़ता है, वरना बच्चे को ना दर्द करने लगता है एक साइड का बॉडी। बच्चे वो तो नींद में रहते हैं, उसे पता नहीं चलता है कि हमें किधर घूमना है नहीं घूमना है, तो इसलिए बच्चे सोई भी रहे तो भी ये नहीं कि बच्चे को छोड़ दे, तो भी बच्चे का ध्यान देना पड़ता है। तो यूसुफ दोनों बच्चे अभी सो रहे हैं आराम से, जब तक मैं आराम से घर का काम फटाफट कर लेती हूँ। जब ये लोग सो जाते हैं तो घर का काम मेरा बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जितना देर ये लोग जागा रहता है तो समझिए पूरा समय बच्चे को ही देना पड़ जाता है, क्योंकि अगर समय ना भी देंगे तो भी काम कैसे करेंगे, काम करेंगे तो ये लोग काम करने नहीं देता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है बच्चे, तो इसलिए मैं काम नहीं करती हूँ जब ये जागे होते हैं। तो जब बच्चे सो जाते हैं तो काम कर लेती हूँ, करती हूँ थोड़ा बहुत हल्का, जो झूला में रखकर जब तक थोड़ा बहुत खेलता है तब तक कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। फिर ये बेटा यूसुफ मेरा झूला में ही सोता है, क्योंकि अगर इसे बेड पे डाल दूँ ना तो 1 घंटा में ही सोकर उठ जाएगा, और झूला पे डाल दूँ जहाँ थोड़ा सा उठेगा मैं जल्दी से झूला झुला देती हूँ, फिर वो सो जाता है। तो उसे लगता है कि अम्मी की गोद में सो रहे हैं, तो फिर वो आराम से सोता है, अच्छे से नींद पूरा होता है। और जब अच्छे से नींद पूरा होता है उठता है तो फिर वो उसका मूड फ्री रहता है, नहीं तो रोने लगता है। तो मैं यहाँ कर दी हूँ बिस्तर पर जल्दी से तोशक बिछा दी हूँ। तोशक को मैं रख दी थी आज छत पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेबी मेरा यूसुफ पानी उस पर गिरा दिया था, पूरा गीला हो गया था, तो उसे छत पर रख दी थी, वो सूख गया। छत पर से लेकर आई हूँ वहाँ पे, तोशक बिछा दी और उस पर मैं ना पन्नी डाल दी हूँ, ताकि बच्चे पेशाब करे तो नीचे ना जाए। उस रूम में मेरी बेबी मुंतहा रो रही थी, वो उठ गई थी जब तक मैं छत पे गई, तो मैं ना फिर उसको झूला में उसको भी डाल दी हूँ, थोड़ा सा डाल के झूला में हिला दे रही हूँ। झूला में हिलाने से वो भी अब चुपचाप शांत से है, और भैया की गोदी में सो रही है वो। तो दोनों बच्चे अभी यहाँ पे झूला झूल रहे हैं, जब तक मैं झूला झुला कर धीरे धीरे काम कर लेती हूँ घर का, क्योंकि अब इनके अब्बू के भी आने का समय होने वाला है। तो जब भी वो ड्यूटी से आते हैं तो मैं ना घर सारा काम ओके कर लेती हूँ उनके आने से पहले, क्योंकि जब वो रहते हैं ना तो फिर उस टाइम बच्चे तंग करते हैं, तो मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। बच्चे को उनके पास छोड़ने से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, और जब भी पापा आते हैं इनके तो उनके बाद बच्चे लोग को और बदमाशी करने लगते हैं। जब अब्बू आ जाते हैं तो अकेले में उतना तंग नहीं करता जितना पापा के सामने तंग करने लगता है। तो यहाँ पे बिस्तर मेरा फाइनली पूरा बेड साफ़ हो चुका है, और मैं ना तकिया की गिलाफ़ी चेंज कर दी हूँ। मैं हर 2 दिन पर तकिया की गिलाफ़ी चेंज कर देती हूँ। और उसके बाद मेरी छोटी बेबी अभी थोड़ा सा रो रही थी, तो उसको मैं ना मालिश कर फिर से करके थोड़ा सा पैंट पहना दी हूँ, लेग में मालिश कर दी, और थोड़ा सा उसे भी अब समय देना पड़ रहा है, खिला रही हूँ। आओ घूमे चला अरे अरे कूची 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 कूची। देन पापा उनके आ चुके हैं ड्यूटी से, तो मैं उन्हें पकड़ा दी हूँ, वो बच्चे को लिए हुए हैं। और जब तक मैं ना थोड़ा सा जो भी काम बचा है तब उसको भी निपटा लेती हूँ। झाड़ू में नहीं मार पाई थी, उतनी में उनके पापा आ गए, तो अब मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद यूसुफ सो रहा है, इनकी भी सोकर उठने का समय हो ही गया है, तो ये सोकर उठ चुका है। जब तक मैं इसके लिए दलिया चढ़ा दी थी, मुझे लग गया था कि अब ये उठने वाला है, तो मैं इसके लिए दलिया बनाने लगी थी, क्योंकि इसके उठने से पहले ही खाना तैयार करके रख देती हूँ, समय से पहले। जब इसे देखती हूँ कि ये उठने वाला है, जल्दी से मैं दलिया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब ये उठता है रोने लगता है तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले ही खाना बना के रखे रहें, फिर ठंडा करने में देर लगता है। तो ये इतना आसानी से खाने वाला बच्चा नहीं है, थोड़ा सा फुसलाना पड़ता है, थोड़ा सा खिलाना पड़ता है,
तब जाके ये खाता है। तो मोबाइल देते हैं, फिर जाके इसे थोड़ा सा पोहला कर फिर खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं इसको खिला रही हूँ खाना खिलाने के बाद मैं घर का बना लूँगी, किचन का पूरा साफ़ करके। ये थोड़ा सा पापा के साथ खेलेगा, उसके बाद मैं घर का साफ़ कर लूँगी, खाना बना लूँगी। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी दीवार पे चिड़िया, तो चिड़िया बनाकर दिखा रही थी बच्चे लोग को ताकि वो लोग खेले। और यूसुफ बहुत खेल रही थी इससे, तो मैंने उसका वीडियो कर ली। मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चिड़िया आप लोग कैसा लगा। मम्मी हाथ से बनाई हुई है। और ठीक है गाइस, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सपोर्ट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।